नीमच टुडे में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। आज देश भर की तरह नीमच में भी ईद उल जुहा का त्योहार उत्साह, श्रद्धा और भाईचारे के साथ मनाया गया। सुबह से ही शहर की ईदगाह और मस्जिदों में मुस्लिम समाज जन जुटे और पारंपरिक ढंग से ईद की नमाज अदा की गई। शहर काजी सद्दाम हुसैन अत्तारी साहब ने ईदगाह में नमाज अदा कराई और खुतबा दिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। नसरुल्लाह मस्जिद सहित अन्य मस्जिदों में भी नमाज अदा की गई। नमाज के बाद लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी और शहर व देश में अमन, शांति और तरक्की की दुआ की। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस बल, नगरपालिका, ईदगाह कमेटी और वक्फ बोर्ड के सदस्य मौजूद रहे और व्यवस्थाओं में सहयोग किया। यह पूरा आयोजन शांतिपूर्ण और भाईचारे के माहौल में संपन्न हुआ। सभी देशवासियों, शहरवासियों को ईद उल जुहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद उल फितर, ईद उल अजहा की नमाज जो है आज सुबह 8 बजे ईदगाह में अदा की गई। काफ़ी कसीर तादाद में लोगों ने वहाँ पर नमाज अदा की और एक दूसरे को गले मिल कर के जो है ईद की मुबारकबाद पेश की और देश में अमन और सुकून के लिए भी वहाँ पर दुआ की गई। सब ने मिल कर के दुआ की। आज का जो ख़ास दिन रहता है ये अल्लाह के नबी यानी पैगंबर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, उन्होंने अल्लाह पाक की मुक़द्दस बारगाह में अपने बेटे हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पेश की और उसको रब ताला ने अपनी बारगाह में कबूल फरमाया और उसको इतना पसंद फरमाया कि क़यामत तक के लिए मुसलमानों पर जानवर यानी बकरे की कुर्बानी करना वाजिब करार दे दिया। उन्हीं की याद में ये कुर्बानी की जाती है। जी, क्या ख़ास लोग मौजूद रहे? काफ़ी तादाद में माशाल्लाह जो है ईदगाह बिल्कुल फुल थी, यानी पूरी तरीके से बहुत तादाद में जो है वहाँ पर कसीर तादाद में पहुँचे थे। नीमच सिटी में स्थित 75 साल पुराने डाकघर को मुख्य डाकघर में शिफ्ट करने की योजना के खिलाफ शुक्रवार को बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। जब डाक विभाग के कर्मचारी डाकघर को खाली करने के लिए सामान लेने पहुंचे तो स्थानीय रहवासियों ने तगड़ा विरोध प्रदर्शन किया और डाकघर के ताला लगा दिया। वही सूचना मिलते ही विधायक दिलीप सिंह परिहार भी मौके पर पहुंचे और स्थानीय रहवासियों और कर्मचारियों से बात की। लोगों का कहना है कि पहले से सुविधाओं से वंचित नीमच सिटी में डाकघर हटाया जाना अन्यायपूर्ण है। क्षेत्र की 20,000 से अधिक आबादी और 8,000 से ज़्यादा खाताधारकों को 5 किलोमीटर दूर मुख्य डाकघर जाना पड़ेगा, जो अत्यंत असुविधाजनक है। विधायक दिलीप सिंह परिहार ने भी इस निर्णय पर आपत्ति जताते हुए सांसद व विभागीय अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने सुझाव दिया है कि यदि भवन की समस्या है तो डाकघर में नीमच सिटी में ही किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट किया जाए, लेकिन इसे पूरी तरह हटाना गलत होगा। वहीं इस पूरे मामले में रहवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि ये फैसला वापस नहीं लिया जाता है तो वे आंदोलन करेंगे। ये अचानक अधिकारियों ने एक योजना बना के इस पोस्ट खाते को इसको यहाँ से पोस्ट ऑफिस को छावनी शिफ्ट करने की योजना बनाई थी। जैसे यहाँ की आम जनता को मालूम पड़ी तो आम जनता यहाँ एकत्रित हुई। हमने सभी नीमच सिटी के जो पार्षद हैं उनको भी यहाँ बुलाया। माननीय विधायक जी खुद यहाँ आए और यहाँ जब उच्च अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि पोस्ट ऑफिस को यहाँ से छावनी शिफ्ट करने की व्यवस्था जमा रहे थे। तो ये नीमच सिटी की जनता के साथ में एक अन्याय हो जाएगा, क्योंकि तकरीबन 8-10 हज़ार यहाँ के खाते हैं और यहाँ लोगों को आने जाने की अच्छी सुविधा आसानी से मिल जाती है। अगर ये यहाँ से छावनी शिफ्ट हो जाता है तो किसी भी प्रकार की कोई अगर किसी को काम रहा, 1 रुपये का टिकट भी अगर किसी को खरीदना रहा तो यहाँ से दशहरा मैदान 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा, जो आने जाने में बहुत अपने आप में लंबा भी पड़ेगा और एक सुविधा नीमच सिटी से ख़त्म हो जाएगी, जो बरसों से यहाँ चली हुई है। ग्वालियर स्टेट के समय से तकरीबन 70-75 सालों से ये सुविधा यहाँ पर मिली हुई है। आगे किस तरह कदम उठाएंगे नीमच सिटी में? ये सुविधा किस तरह कदम है वार्डवासियों का असर? ये नीमच सिटी की जनता ये चाहती है और यहाँ के जनप्रतिनिधि सभी चाहते हैं, माननीय विधायक जी चाहते हैं कि ये पोस्ट ऑफिस यहीं रहे। कुछ समय का अगर मोहलत दे दी जाएगी तो नीमच सिटी में ही कहीं एक जगह और इनको उपस्थित करवा दी जाएगी जहाँ से पोस्ट ऑफिस का संचालन भी हो सकेगा और नीमच सिटी की ये सुविधा नीमच सिटी में रहेगी, जिससे कि नीमच सिटी रहवासियों को, आसपास के लोगों को सुविधा मिल सके। इस विषय में माननीय विधायक जी ने उच्च अधिकारियों से बात भी की है और सांसद जी से भी बात की है। सांसद जी कहीं बाहर है अभी, तो जैसे ही वो आएंगे और इसकी व्यवस्था तुरंत माननीय विधायक जी इसको प्राथमिकता लेकर इस काम को पूरा करेंगे और पोस्ट ऑफिस को यहीं नीमच सिटी में रखने के लिए उन्होंने भी स्पष्ट शब्दों में अधिकारियों और उनको बता दिया है। तो जब पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी आए तो किस तरह का विरोध करा है? सुबह कर्मचारी तो कोई आए नहीं थे, पर जैसे मालूम पड़ा कि सुबह लोग आने वाले हैं, इसको खाली करके यहाँ से सामान भर के ले जाने वाले हैं, तो नीमच सिटी की आम जनता, जनप्रतिनिधि और माननीय विधायक जी खुद मोटरसाइकिल लेकर यहाँ उपस्थित हो गए। बोले पोस्ट ऑफिस यहाँ से नहीं जाएगा। बस ये कर्मचारी कुछ आए हुए हैं तो कोई इनकी ट्रेनिंग है तो कुछ आपस में एक दूसरे को चार्ज देके ये लोग यहाँ से भी चले जाएंगे और बाकी जनता पूरी नीमच सिटी की यही चाहती है कि पोस्ट ऑफिस यहीं रहे।
मैं वार्ड नंबर 5 का पार्षद प्रतिनिधि हूँ, जिसमें एरिया यादव मंडी यूनिवर्सिटी लगता है, जो कि मजदूर वर्ग है, जहाँ पर महिलाएं अपना पैसा जमा कराने के लिए पोस्ट ऑफिस में आती है। तो सुबह उनको काम पर जाना पड़ता है, तो वहाँ सुबह 10, सवा 10, साढ़े 10 बजे के आसपास पैसा जमा कर अपने काम पर जा सकती है। लेकिन इस मूलभूत सुविधा के लिए कुछ उच्च अधिकारियों ने, पोस्ट ऑफिस के जो उच्च अधिकारी, उन्होंने इनको यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका विरोध जनता यहाँ पर कर रही है, खड़े हैं साथ में उसके। तो हम ये चाहते हैं कि यदि यह सुविधा, मूलभूत सुविधा यहीं पर उपलब्ध रहे, तो कुछ महिलाएँ ऐसी हैं जो कि मजदूर वर्ग से हैं और मध्यम वर्ग से हैं, तो उनको ये सुविधा इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, जिससे कि उनकी मजदूरी छीन ली जाए। वो मजदूरी यदि छीनी जाएगी तो उन पैसों से भी जाएंगे वो, और यहाँ पर पैसा जमा कराने में भी असमर्थ रहेंगे। जबकि मोदी जी द्वारा सुकन्या योजना, इतनी बड़ी योजना खोली गई है बच्चों के लिए, तो सुकन्या योजना का पैसा भी सिर्फ महिलाएं ही जमा करा पाती है। आज आदमी है जो भी, वो सब अब तो काम पे निकल जाते हैं, लेकिन महिलाएं वो सुकन्या योजना के अंतर्गत अपना पैसा जमा कराने पोस्ट ऑफिस जाती है। तो हम उच्च अधिकारी से निवेदन करते हैं कि वो इस पोस्ट ऑफिस की मूलभूत सुविधाओं को यूनिवर्सिटी क्षेत्र में रहने दें। आपका नाम? विशाल यादव, वार्ड नंबर 5 पार्षद प्रतिनिधि। नीमच सिटी का 70 से 75 साल पुराना पोस्ट ऑफिस है और यहाँ करीबन 20 से 25 हज़ार की आबादी नीमच सिटी में निवासरत है। 8 से 10 हज़ार, मुझे ज्ञात हुआ कि 8 से 10 हज़ार खाते इस पोस्ट ऑफिस के अंदर है। और एकाएक पता नहीं छावनी का जो बड़ा पोस्ट ऑफिस है, वहाँ के अधिकारी कर्मचारियों ने पता नहीं कैसा निर्णय लिया कि यहाँ से एकाएक आज पोस्ट ऑफिस वहाँ शिफ्ट कर रहे थे। जैसे ही सबको यहाँ ज्ञात हुआ तो सम्मानीय विधायक जी यहाँ आए और समस्त यहाँ के पार्षदगण, यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के प्रबुद्ध लोग और अनेक जनता यहाँ उपस्थित हो गई थी कि वर्षों पुराना पोस्ट ऑफिस है और एकाएक यदि यहाँ से चला जाएगा तो नीमच सिटी की जो मूलभूत सुविधाएं उससे लोग वंचित हो जाएंगे। आज 1 रुपये का टिकट चाहिए या पोस्ट लॉटर चाहिए या किसी के खाते हैं तो यहाँ से 5 किलोमीटर जाना दूर पड़ेगा। और निश्चित रूप से एक तुगलकी निर्णय इनके अधिकारियों ने लिया है, जो नीमच सिटी की समस्त जनता के अंदर नाराज़गी है और वो ये चाहते हैं कि ये पोस्ट ऑफिस यहीं रहे। विशेष रूप से यदि जगह की प्रॉब्लम आ रही है तो ऊपर के उच्च अधिकारी को ये लेना चाहिए, 8-15 दिन की मोहलत देकर दूसरी जगह इसको शिफ्ट कर देना चाहिए। चाहे दूसरी ऑफिस देखे या दूसरी कोई प्रशासनिक बिल्डिंग देखे, वहाँ ले जाकर इसको 8-15 दिन में वहाँ शिफ्ट कर देना चाहिए, न कि यहाँ की व्यवस्था को वहाँ ले जाकर शिफ्ट कर दे, जिससे कि नीमच सिटी के अंदर वैसे भी अभी देखें तो सिर्फ एक सरकारी डिपार्टमेंट में पोस्ट ऑफिस है, बैंक है, वो एमपीपी का ऑफिस है, इसके अलावा यहाँ वैसे भी कुछ भी नहीं। और ये जो मूलभूत जो 75 साल पुरानी, जो जब उस समय छावनी के अंदर व्यवस्था नहीं थी, वो नीमच सिटी में थी, और आज यहाँ से जो व्यवस्थाएं जारी है, नीमच सिटी वासियों के अंदर आक्रोश है। और सम्मानीय विधायक जी ने उच्च अधिकारी से यहाँ से लाभ मिलता है, कितने रहवासी यहाँ से अभी थे? कम से कम 8 से 10 हज़ार खाते हैं यहाँ। अगर भविष्य में यहाँ छावनी चला जाता तो किस तरह का नुकसान सहना पड़ेगा सिटी वाले? सिटी वालों को सारा नुकसान, 1 रुपये का टिकट चाहिए खाते का, या पोस्ट लॉटर चाहिए, या इनके खाते लगे हुए हैं, या बहुत सारी चीज़ें जो है उन सभी के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। और जाना आना दूर है, बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग महिला हैं, कैसे जाएगी, कैसे आएंगे? क्योंकि यहाँ रावण डूंडी है, रावतखेड़ा है, चौथखेड़ा है, कानाखेड़ा है, इंदिरा नगर है, भगवानपुरा है, इन लोगों के आसपास की बस्तियों के खाते यहाँ लगे हुए हैं और सबके मूलभूत काम पड़ते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सबको कष्ट सहना पड़ेगा। तो सिटी क्या कदम उठाएंगे, इसको जाने देंगे यहीं सिर्फ दूसरे करवाएंगे? सम्मानीय विधायक जी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि पोस्ट ऑफिस यहाँ से नहीं जाने देंगे। उन्होंने सांसद जी से भी बात करी, सांसद जी ने भी उच्च लेवल पर बातचीत करी और निश्चित रूप से हम सबको विश्वास है कि पोस्ट ऑफिस यहीं रहेगा या ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जगह शिफ्ट कर दी जाए। मेरी उम्र मतलब 69 वर्ष की है और मैं बरसों से देखता आ रहा हूँ कि नीमच सिटी के अंदर 8 साल का था तब से मतलब यहाँ पे देखा कुछ भी नहीं था। ठीक है, धीरे धीरे निर्माण हुआ है, दुकानें बनी हैं, भवन बने हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस यहाँ पर नीमच सिटी के अंदर एक ऐसी व्यवस्था है जिसको यहाँ से जाने का काम नहीं। हज़ारों की संख्या में यहाँ पर मतलब है ना तो जुड़े हुए हैं लोग, किनके खाते हैं, किनके क्या है, किनका पैसा आता है, किसानों का है, महिलाओं का है, समृद्धि योजना है, ऐसी कई प्रकार की योजनाएं। नीमच सिटी से मतलब ये जाना नहीं चाहिए, नीमच सिटी से बाहर जाने की मतलब है तो बातचीत चल रही नहीं। ये स्थान परिवर्तन हो सकता है लेकिन नीमच सिटी के अंदर ही हो, और या फिर ये चल रहा है जो चलना दें। जो विभागीय और मालिक जो भी हैं उनके जो विवाद हैं बैठ करके और समझे, लेकिन नीमच सिटी से ये जाना नहीं चाहिए पोस्ट ऑफिस। लगभग कितने वर्ष पुराना पोस्ट ऑफिस है? ये हाँ है इतना 70 कितना 70-75 होगा मतलब बिल्कुल। किस तरह से लाभ लेते हैं वासी? ने खोला था। हाँ, किस तरह से लाभ मिलता है पोस्ट ऑफिस का? मिलता है कई प्रकार का। पेंशन है यहाँ पे मतलब है ना तो पेंशन है,
इसके अलावा कई लोगों के खाते हैं, कई मतलब है ना जो आरडी की सुविधाएं हैं, हाँ ईडी है, हाँ एक और टिकट है, और कई मतलब है जो पत्रिकाएं वगैरह भी आती है तो घर तक पहुंचाने की व्यवस्था नीमच सिटी से हो जाती है। मतलब ये तो ये अनिवार्य है, यहाँ पे मतलब है जो पोस्ट ऑफिस नीमच सिटी में रहना ही चाहिए। जिले के रेतम बैराज डैम में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ और 17 वर्षीय युवक की पानी में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सिटी थाना अंतर्गत आने वाले नई मंगरोल गांव का रहने वाला कुशवीर उर्फ आकाश पिता जगदीश नहाते समय पानी में डूब गया। घटना शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कुशवीर डैम में नहा रहा था, जबकि उसके परिजन पास में ही खेत में काम कर रहे थे। नहाते समय युवक अचानक डैम के गहरे पानी में चला गया और डूब गया। हादसे की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से उसे पानी से बाहर निकाला और तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे मंगरोल चक गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। आपको बता दें कि मृतक कुशवीर अपने परिवार का सबसे छोटा सदस्य था। करीब 11 महीने पहले उसकी मां का देहांत हुआ था। अब बेटे की असमय मौत ने पिता जगदीश और बड़ी बहन को गहरे सदमे में डाल दिया है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। नीमच शहर में पहली बार नए अंदाज में आइए पूरे परिवार के साथ मस्ती, मनोरंजन और खरीदारी का आनंद उठाइए। खरीदारी का सुनहरा अवसर बाजार से बेहद कम दामों में पूरे परिवार के लिए उपयोगी वस्तुएं, क्रॉकरी, स्टील और फाइबर के बर्तन, रेडीमेड हौजरी आइटम्स, फूलों की सजावट और गिफ्ट आइटम्स, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की शानदार दुकानें, महिलाओं के लिए विशेष आकर्षण, ज्वेलरी, चूड़ियां और कानपुर की प्रसिद्ध चप्पलें, किचन ऑफ घरेलू उपयोग की सामग्री, सुंदर और ट्रेंडी रेडीमेड परिधान, बच्चों और बड़ों के लिए झूलों की शानदार रेंज, मिक्की माउस झूला गेम जोन और पानी की बोट ना पानी, स्वाद का धमाका, बॉम्बे चौपाटी की मशहूर भेलपुरी कोटा की सुपर सॉफ्टी आइसक्रीम, उज्जैन की प्रसिद्ध मटका, कुल्फी, पॉपकॉर्न, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की? अपने परिवार और दोस्तों के साथ आइए ड्रीम वर्ल्ड मेला एवं प्रदर्शनी में, जहां मस्ती, शॉपिंग और टेस्टी फूड आपका इंतजार कर रहे हैं। स्थान पुरानी नगर पालिका मैदान, बंगला नंबर 60, नीमच। विधायक दिलीप सिंह परिहार ने दक्षिण मंडल के ग्राम पावटी में 15 लाख की लागत से निर्मित सार्वजनिक डोम का लोकार्पण कर आमजनों को समर्पित किया। विधायक परिहार ने कहा है कि सार्वजनिक डोम का सदुपयोग अच्छे कामों के लिए करते हुए सामूहिक रूप से बैठकर गांव में आपसी भाईचारे एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण को बनाए रखना और ग्राम की समस्याओं का समाधान करना है। विकास के लिए नई योजनाएं तैयार करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। गांव-गांव में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य भाजपा सरकार ने किया। पशुधन योजना में सरकार द्वारा 25% की सब्सिडी दी जा रही है। किसान भाई खेती के साथ फलदार वृक्ष भी लगाए। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष प्रतिनिधि मदन गुज्जर, महामंत्री दिलीप सिंह चौहान, किशन अहिरवार, नपा उपाध्यक्ष मुकेश राव तावरे, पूर्व मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह भाटी, अर्जुन सिसोदिया, सरपंच संघ अध्यक्ष महेंद्र सिंह सक्तावत, मेहर सिंह जाट, सरपंच विनोद नायक सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के मार्गदर्शन में नीमच जिले में जिला प्रशासन द्वारा शासकीय और देवस्थानों की जमीनों को संरक्षण, अतिक्रमण हटाने और रास्ता विवादों का तत्परतापूर्वक निराकरण करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिले में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण संबंधी 4 प्रकरणों में कार्रवाई कर लगभग 80 लाख रुपए मूल्य की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। एडीएम लक्ष्मी गामन ने बताया है कि मानासा क्षेत्र के गाँव खजूरी में राजस्व विभाग द्वारा लगभग 50 लाख रुपए की कीमत से जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। इस प्रकार जावा क्षेत्र में अतिक्रमण संबंधी 3 प्रकरणों में 30 लाख रुपए मूल्य की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। इसी विशेष अभियान के तहत रास्ता विवाद के 13 प्रकरणों में राजस्व विभाग अमले द्वारा कार्रवाई कर मौके पर ये रास्ते विवाद का समाधान करवाया गया। साथ ही राजस्व अमले ने कब्जा विवाद के 5 प्रकरणों में कार्रवाई कर संबंधितों को मौके पर कब्जा दिलाया गया। इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी,
इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। तो यहाँ थी दिन भर की खबरें। इजाजत दीजिए राजा कुरैशी को और आप देखते रहे न्यूज़ टुडे न्यूज़।